इतना ज़्यादा मीठा और ताज़ा फल, ये यहाँ कहाँ से आया होगा। ऐसा करता हूँ, मैं इसे खा लेता हूँ। रुक जाओ कालू, ये मीठा फल ज़रूर किसी ने रखा होगा। मुझे तो ये किसी शिकारी का जाल बिछाया हुआ लग रहा है। मैं तो ये मीठा फल खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा। अरे बचाओ बचाओ, मुझे किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जाग जाता है और उठकर बैठ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ओए कालू, सो जाओ चुप कर। ये क्या शोर मचा रखा है बचाओ बचाओ के? कौन यहाँ मार रहा है तुम्हें? सपना। ओ माँ, कितना डरावना सपना था, मैं तो मर ही गया था। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है और गौरी भी सो जाती है। सुबह हो जाती है और जंगल के सारे परिंदे भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी भी भोजन तलाश कर रहे होते हैं। तभी इन दोनों को एक दरख्त पर एक बहुत ही फ्रेश और मीठा फल दिखता है। दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। कालू कौवा से गौरी कौवी कहने लगती है, कालू देखो कितने ज्यादा मीठे रसीले फल हैं। मुझे ये रसीला फल खाना है, मुझे जल्दी से वो फल ला दो। अरे ये मीठा फल, ये पेड़, ये सब तो वही हो रहा है जो कल रात मैंने सपने में देखा। गौरी, ये फल मत खाओ, ये जरूर किसी शिकारी ने रखा है। अगर मैं उसे खाने जाऊंगा तो मुझे तीर मार देगा कोई। क्या किसी शिकारी ने रखा होगा हमें पकड़ने के लिए? अभी कौवा और कौवी ये बात कर ही रहे थे कि चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया भी मेरे सपने में आई थी, सब कुछ वही हो रहा है जो मैंने सपने में देखा था। मैं नहीं जाऊंगा। कालू, गौरी, कुछ मिला क्या खाने को? गौरी कालू कौवा के कान में कहती है। चिड़िया को उस फल के पास भेजते हैं, देखते हैं तुम्हारा सपना सच निकला या झूठा। फिर गौरी चिड़िया से कहती है, हाँ चिड़िया, हमारा तो पेट भरा हुआ है, आप वो फल खा ले, वो फल जो सामने पेड़ में पड़ा है। सच? मैं वो ले लूं? आज तो मेरा मीठा फल खाने का बड़ा मन था। फिर चिड़िया झट से उड़ती है और फट से वो मीठा फल उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी कौवे से गुस्से से कहती है, लो वो गई चिड़िया मीठा फल लेकर। कितना अच्छा मीठा फल था। डरपोक कहीं के, सपने से डरते हो? अरे झूठा, वो मेरा सपना झूठा था, लेकिन मैं तो डर गया था गौरी। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। फिर गौरी और कालू को दाने मिलते हैं। वो दोनों दाना खाकर वापस अपने घर को चले जाते हैं। गौरी, आजकल मुझे बड़े डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। हर रोज मैं सपने में मर जाता हूँ। कालू, जितने बुरे बुरे काम हम करते हैं, हमें डरावने सपने ही आएंगे। अच्छे कोई काम करे तब ना हमें अच्छे सपने आए। तब तक कालू कौवा सो गया होता है और फिर गौरी भी सो जाती है। हर तरफ खेत में मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। कालू एक मकई तोड़ने के लिए भुट्टे के एक पौधे पर बैठ जाता है। तभी एक बड़ी सी डाल कालू के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, मैं मारा गया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस बड़ी डाल से मुझे कोई बचाओ। कालू फिर से शोर मचाता हुआ उठकर बैठ जाता है। कालू उठो, अपनी आंखें खोलो, तुम तो सारी रात मुझे सोने ही नहीं देते हो। गौरी, बहुत बुरा सपना था, मैं तो बहुत बड़ी डाल के नीचे दब गया था, मैं तो बस मरने ही वाला था। कालू, तुमसे कितनी दफा कहा है, सोते वक्त बुरे ख्यालात दिमाग से निकाल कर सोया करो, फिर तुम्हें ऐसे बुरे सपने नहीं आएंगे। कालू फिर से सो जाता है। अगले दिन सुबह पति पत्नी फिर से भोजन की तलाश में निकलते हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों जंगल के बाहर गांव के खेत के पास निकल जाते हैं। खेत में चारों तरफ मकई ही मकई लगे हुए थे। ये देखकर वो दोनों खेत के सामने एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गौरी, ये तो वही खेत है जो कल रात मैंने सपने में देखा था। कालू, तुम्हारे सपने की वजह से कल भी वो मीठा फल वो चिड़िया ले उड़ी थी। आज तो मैं ये मकई ज़रूर खाऊंगी। जाओ मेरे लिए मकई लेकर आओ। कालू बेचारा अब क्या करता। एक तरफ तो वो अपने कल रात के सपने से डर रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी बीवी से। जाओ जाओ कालू, जल्दी करो।
फिर कालू उड़ता हुआ वहाँ से जाता है और मकई के एक पौधे पर बैठ जाता है। कालू मकई के पौधे से एक भुट्टा तोड़ने ही वाला था कि सच में एक बड़ी सी शाख ऊपर से टूटकर कालू के ऊपर गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गया, बचाओ गौरी, मुझे बचाओ। मैं ना कहता था कि ये वही सपने वाली मकई की खेत है, बचाओ। गौरी शोर मचाने लगती है और परिंदों को बुलाती है। तभी वहाँ पर चिड़िया और बाकी सारी परिंदे आकर उस बड़ी सी शाख को हटाते हैं और कौवा को वहाँ से बाहर निकालते हैं। लेकिन बेचारे कौवा का एक पंख टूट चुका था। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं कालू, ये सब तुम्हारी उस बुरे सपने की वजह से हुआ है। कालू भाई, गौरी बहन, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छे अच्छे सपने आएंगे। आप बुरे काम छोड़ दें। फिर उस दिन से कौवा और कौवी सारे बुरे काम छोड़ देते हैं। फिर कौवा को मीठी नींद आना शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बुरे काम से रात की मीठी नींद सच में छिन जाती है और बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। रात की मीठी नींद के लिए दिन में अच्छे काम करना चाहिए। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।